अगर आपकी एमबीबीएस ब्रॉड डेस्टिनेशन मॉरिशस होने वाली है तो यहाँ पर हमारे पास इतनी सारी क्वेरीज आई हैं रिगार्डिंग योर लाइसेंसिंग एग्जाम। मॉरिशस में लाइसेंस एग्जाम होता है या नहीं होता है, ये डाउट को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जहाँ पर मेरा फोकस हमेशा रहता है, आपका पेशेंट से इंटरेक्शन, योर क्लिनिकल एक्सपोजर, मीडियम ऑफ लैंग्वेज, ये भी इस वीडियो में पूरा क्लियर होने वाला है। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर ड्यूरेशन ऑफ एमबीबीएस में आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या रहने वाला है, वेदर इट्स इंग्लिश और वेदर इट्स देयर लोकल लैंग्वेज। सो इसी डाउट्स के साथ मैं आपके पास कोई भी वर्बल कमिटमेंट के साथ नहीं आई हूँ। आई एम हियर टू प्रूव द ऑफिशियल स्टेटमेंट्स ऑफ हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन मॉरिशस। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स अपनी एमबीबीएस डेस्टिनेशन मॉरिशस को देखने वाले हैं या फिर परस्यू करना चाहते हैं एमबीबीएस मॉरिशस से, ये वीडियो आपके लिए है, अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो इज आउट नाउ, गो एंड वॉच गाइडलाइंस ऑफ हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन मॉरिशस फॉर एमबीबीएस स्टूडेंट्स। ठीक है, ऐसे ही और भी अपडेट्स के साथ हमारे साथ बने रहिएगा। स्टे कनेक्टेड विद अक्षरा, स्टे कनेक्टेड विद डॉक्टर आकांक्षा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षरा एजुकेशन विद डॉक्टर आकांक्षा शर्मा। तो आज हम एक और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो है मॉरिशस। दैट इज, अगर आपकी एमबीबीएस अब्रॉड डेस्टिनेशन मॉरिशस होने वाली है तो यहाँ पर क्या गाइडलाइंस है रिलीज बाय हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन मॉरिशस, जो हमारे एमबीबीएस परस्यू करने जा रहे स्टूडेंट्स को देखना बहुत ज़रूरी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, हमारे पास क्वेरीज आ रहा था रिगार्डिंग लाइसेंस एग्जाम इन मॉरिशस कि ये होता है या नहीं होता है। तो आज उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए ये वीडियो है। सो प्लीज स्टे टिल द एंड एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सो दीज आर द फैक्ट्स ऑन अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन इन मॉरिशस। सो फैक्ट नंबर 1 is, what is the duration of medical doctor degree of MBBS? So that is 5 years. यहाँ पे इंटर्नशिप नहीं दिखाया गया है, जस्ट द ड्यूरेशन ऑफ एमबीबीएस कोर्स, दैट इज योर 5 years, और ये लोकल स्टूडेंट्स के लिए भी है। सो व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ मेडिकल डॉक्टर और एमबीबीएस इन मॉरिशस ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स? सो यहाँ पर सिर्फ 2 मेडिकल कॉलेजेस हैं, दैट इज SSR मेडिकल कॉलेज एंड अन्ना मेडिकल कॉलेज। तो अगर आप यहाँ पर 2 ही कॉलेज हैं और अगर आप बैठे हुए हैं कि हमें नीट का रिजल्ट चाहिए, उसके बाद हम काउंसलिंग में भी अपीयर होंगे, नोइंग दैट कि हमारा मार्क्स कितना आ रहा है और क्या हमको मिलेगा नहीं मिलेगा अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ट्रेंड्स, तब यहाँ पे आप मत सोचिएगा मॉरिशस में एडमिशन लेने के लिए। बिल्कुल लिमिटेड इनटेक है, बहुत ही कम सीट्स है एंड सिर्फ 2 ही यूनिवर्सिटीज़ है। ठीक है, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इन मेडिसिन लीडिंग टू द अवार्ड ऑफ एमबीबीएस डिग्री इज ऑफ 5 years एज मेंशन, यहाँ पे भी मेंशन है। ठीक है, और ये लोकल स्टूडेंट्स के लिए और फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये हमारी हाई कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना ऑफिशियल नोटिस दिया हुआ है। नाउ मूविंग ऑन टू द मेन पार्ट, यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में आगाह करती आई हूँ रिगार्डिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन ऑफ एनएमसी आफ्टर 2021, दैट इज योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बहुत सेफ यूनिवर्सिटीज़ बता चुकी हूँ, सिर्फ इसी पॉइंट को लेकर आपको भी प्रॉब्लम ना हो और आपके FMG रजिस्ट्रेशन में भी प्रॉब्लम ना हो और आप सीधे अप्लाई कर दें उसको नेक्स्ट आफ्टर कंप्लीटिंग योर MBBS डिग्री। सो यहाँ पे द मेजर मतलब पॉजिटिव थिंग हेयर इन मॉरिशस इज that is published by our High Commission of India कि what is the language of instruction of MBBS in Mauritius। तो यहाँ पर पूरा क्लियर दिया हुआ है, इंग्लिश मीडियम रहेगा दोनों कॉलेजेस में। एंड यहाँ पे जो बाकी के आप कंट्रीज देखते हो, वहाँ पे आपको पेशेंट से इंटरेक्शन करने में थोड़ा सा उनका लोकल लैंग्वेज सीखना पड़ता है, बट यहाँ पर इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन मॉरिशस। तो आपको वो कम्युनिकेशन में भी कोई भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए इनका सीट्स अभी भी बहुत कम बचा हुआ है, एकदम से चला जाता है जस्ट ड्यू टू दीज पॉजिटिव पॉइंट्स जो अभी एट प्रेजेंट एनएमसी की गाइडलाइंस में क्लिनिकल एक्सपोजर एंड योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इन 2 की वजह से ही सारी यूनिवर्सिटीज बैन हो रहा है। ठीक है, सो पिटांगी सीधे के आगे चलते हैं। यहाँ पे व्हाट इज द प्रोविजन एंड ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप फॉर लोकल स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इट्स अराउंड 18 months।
ठीक है। फॉर द लोकल स्टूडेंट्स अभी प्री रजिस्ट्रेशन ट्रेनिंग होता है। हाउएवर ये मैं आपको क्लियर करती हूँ, इंटर्नशिप इंडियन स्टूडेंट्स का कैसे है। पहले यहाँ पर क्या होता था, 5 इयर्स का ड्यूरेशन करने के बाद मॉरिशस में स्टूडेंट को एक ट्रांसफ़र किया जाता था। इंडिया में भी वो किसी भी एफिलिएटेड हॉस्पिटल से इंटर्नशिप कर सकते थे। फोर्टिस है, इन सब ये सब में होता था। बट यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है अंडर कंसिडरेशन। दैट मीन्स जब से हमारा 2021 रूल आया है उसमें यही है कि जहाँ से आप एमबीबीएस करते हैं वहीं से आपको इंटर्नशिप करना है। तो ये जो इनका प्रपोज था कि हम अब भी एफिलिएटेड हॉस्पिटल से इंटर्नशिप करा सकते हैं, वो अंडर कंसिडरेशन है। तो जब तक ये अप्रूव नहीं होता है तब तक आपकी इंटर्नशिप मॉरिशस में ही होगी। इन दोनों यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस कोर्स करने के बाद आप वहीं हॉस्पिटल्स में ट्रेनिंग करेंगे एंड यू विल रिसीव योर इंटर्नशिप सर्टिफिकेट। ठीक है। अब यहाँ पर लाइसेंस आता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेरी जो अभी स्टूडेंट कर रहा है, कैन एन इंडियन स्टूडेंट ऑब्टेन अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन मॉरिशस एंड इज दिस एट पार विद द रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड टू लोकल सिटीजन्स इन मॉरिशस। तो देखिए यहाँ पे लाइसेंस के 2 डिफरेंट सिनेरियोज हैं। ऑल नॉन सिटीजन्स यानी कि जो फॉरेन कैंडिडेट्स हैं आर मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी कि मेडिकल प्रैक्टिशनर कब होंगे, जो उन्होंने एमबीबीएस ग्रेजुएट डिग्री उनके पास है, ठीक है, अंडर द इंडियन मेडिकल काउंसिल एंड हु इंटेंडेड टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन मॉरिशस मस्ट प्रोड्यूस वर्क परमिट। अब उन्होंने लाइसेंस पे यहाँ पे कंडीशन रखा है कि अगर आपको मॉरिशस में प्रैक्टिस करना है तो आपको वर्क परमिट देना होगा, फॉर्मेलिटीज है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जॉर्जिया को लेके बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि वहाँ पर हमें लाइसेंस का एग्जाम देना है, वहाँ पे आपको लाइसेंस का एग्जाम नहीं देना है। बट सिमिलर टू दिस, अगर आपको वहाँ पर ही प्रैक्टिस करना है, यू वांट टू सेटल इन जॉर्जिया और यू वांट टू वर्क इन मॉरिशस एंड सेटल इन मॉरिशस, देन यू हैव टू गिव दिस वर्क परमिट एज वेल एज अ लाइसेंसिंग एग्जाम, क्योंकि ये इनका रेजिडेंसी प्रोग्राम है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको सेटल होना है तो ये कंडीशन है। अब दूसरा सिनेरियो ये आता है कि अगर सेटल नहीं होना है, इंडिया वापस आना है, तो भी जो आपका एमबीबीएस डिग्री है वो आपको लाइसेंस का एग्जाम देना है या नहीं देना है। ठीक है। जॉर्जिया में यहाँ पर मैंने एम्बेसी की गाइडलाइंस बताई है, उसमें साफ लिखा हुआ है अगर आपको इंडिया वापस आना है तो आपको कोई एग्जाम नहीं देना है। दैट मीन्स लाइसेंस का एग्जाम सिर्फ सेटलमेंट के लिए है जॉर्जिया में। बट मॉरिशस में जो लाइसेंस का एग्जाम है वो सेटलमेंट के लिए नहीं है, आपको एमबीबीएस डिग्री लेने के लिए है, जैसे कि रशिया में है। रशिया में एमबीबीएस डिग्री मिलेगा, साथ में आपको लाइसेंस एग्जाम क्लियर करके डिग्री मिलेगा। तो ऐसे ही मॉरिशस में है, यहाँ पर आएगा यस देयर इज अ लाइसेंसिंग एग्जाम फॉर अंडर ग्रेजुएट कॉल्ड मेडिकल रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन, इसको हम बोलते हैं MRE। दिस एग्जामिनेशन इज हेल्ड ट्वाइस, साल में 2 बार होता है, टू रजिस्ट्रेशन एज जनरल प्रैक्टिशनर। ठीक है। और ये अंडर सेक्शन 23(1)B ये इस आर्टिकल के अंदर आता है, और जॉर्जिया में आर्टिकल 14 के अंदर आता है आपका लाइसेंस का पूरा प्रोसेस। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये देखिए हमारे हाई कमीशन ने दिया हुआ है, ठीक है, मॉरिशस में हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, जिससे कि वो गुमराह ना हो। ऐसे ही हमारी एम्बेसी ऑफ इंडिया ने जॉर्जिया के लिए भी दिया है कि हमारे स्टूडेंट्स गुमराह ना हो। हर एक एम्बेसी अपने लेटर्स निकालती है, ये वहाँ के लिए जिस कंट्री में आप जा रहे हैं एमबीबीएस करने, तो वहाँ पर उन्होंने साफ लिखा हुआ है देयर आर नो एडिशनल एग्जाम। जॉर्जिया में लाइसेंस का एग्जाम नहीं देना है अगर आपको इंडिया वापस आना है, पर मॉरिशस में अगर आपको इंडिया वापस आना है तब भी आपको लाइसेंस का एग्जाम देना है। साफ साफ मेंशन है, जॉर्जिया में भी साफ साफ मेंशन है, रशिया में भी साफ साफ मेंशन है कि लाइसेंस का एग्जाम है, उज्बेकिस्तान में साफ मेंशन है लाइसेंस का एग्जाम नहीं है, मॉरिशस में भी आपको मैंने क्लियरली दिखा दिया लाइसेंस का एग्जाम है और आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट ये है एज कम्पेयर टू रशिया, रशिया में रशियन लैंग्वेज में है, यहाँ पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही मिलेगा क्योंकि ऑफिशियल इंग्लिश लैंग्वेज मॉरिशस में चलता है। ठीक है। सो ऐसे ही मोर अपडेट्स के साथ हमारे साथ बने रहिएगा। अपनी क्वेरीज को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, या फिर आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी हर एक क्वेरी को अपने वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाऊं। सो स्टे कनेक्टेड विद अक्सीरा, स्टे कनेक्टेड विद डॉक्टर आकांक्षा। थैंक यू।